आज हम चौथे चैप्टर के अपने चौथे लेक्चर को प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें जन्म एवं जन्म नियंत्रण के उपाय, बर्थ कंट्रोल प्लान क्या हो उसके बारे में बताएंगे। इसमें जो पहला पॉइंट्स ले रहा हूँ वह है जन्म दर। जन्म दर क्या होता है? एक इकाई से उत्पन्न प्राणियों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, या इसको मैथमेटिकल्स रूप में आप देख सकते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है। एक शहर की जनसंख्या 1,50,000 है, 1,50,000 है। वह एक वर्ष में इस शहर के कुल 750 नवजात बच्चों का जन्म हुआ उस शहर में, और इस शहर की जन्म दर ज्ञात करें। तो इसको देखें, इसका जो फार्मूला है, जन्म दर बराबर कुल नवजातों का जन्म और कुल जनसंख्या मल्टीप्लिकेशन बाई 1000। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जन्म दर का कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाता है। इसको देखिए, यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। 750 बटे 1,50,000 गुणे 1000। तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो इक्वल टू आएगा 5%। तो इस प्रकार इस शहर की जन्म दर 5% प्राप्त हुई। इसी प्रकार बच्चों, मृत्यु दर क्या है? जनसंख्या में प्रति 1000 लोगों पर प्रति वर्ष होने वाली मौतों की संख्या को मृत्यु दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको आप कैलकुलेटेड है 2022 में मृत्यु दर भारत में 9.1 था, और 1973 में 16.3 प्रति 1000, और धीरे धीरे गिरकर 2022 में 1000 लोगों पर 9.1 हो गई। ये जो है उसका कैलकुलेशन है पूरे भारत का। इस प्रकार देश में 5 वर्षों से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु में 2019 से 3 अंकों की वार्षिक कमी दर आई है, 8.6, और 2019 से प्रति 1000 जीवित जन्म 35% की तुलना में 2020 में 32 प्रति 1000 जीवित जन्म हुआ। इसमें एक निश्चित मृत्यु दर में एक देश या एक क्षेत्र लिया जाता है। अब आगे देखिए, इस प्रकार से मृत्यु दर निकालने के लिए जो सूत्र है वह है वर्ष के दौरान होने वाली मौतों की संख्या बटे वार्षिक औसत जनसंख्या गुणे 1000%। तो इस प्रकार से ये है। मृत्यु और जन्म दर में अंतर क्या है, इसको आप जरा देखें। जन्म दर मीन्स फर्टिलिटी और मृत्यु दर मीन्स मोर्टलिटी। जन्म दर किसी संख्या की चालू वृद्धि का निर्धारक प्रति 1000 व्यक्तियों द्वारा प्रति वर्ष उत्पन्न किए गए शिशुओं की संख्या को उस समष्टि की जन्म दर कहा जाता है। इसका सूत्र है n = b/t।
और जहाँ n बराबर जन्म दर, b बराबर प्रति हजार व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न बच्चों की संख्या और t समयावधि। इसी प्रकार मृत्यु दर देखिए, किसी समष्टि की मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तिगतों इंडिविजुअल्स में प्रति वर्ष मरने वालों की व्यक्तिगतों की संख्या के बराबर होता है। इसे निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं, m = d/t, जहाँ m मृत्यु दर, t प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या और t समाप्ति। इस प्रकार से आप मृत्यु दर जन्म दर में अंतर कर सकते हैं। अब जन्म दर, जन्म नियंत्रण क्यों आवश्यक है, हम ये देखते हैं जन्म दर क्यों आवश्यक है। अनअपेक्षित गर्भधारण की दरों को कम करना, गर्भ निरोधक असुरक्षित गर्भपात की आवश्यकता को भी कम करता है और माताओं से नवजात शिशुओं में HIV संक्रमण को भी कम करता है। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण, यदि हम अनावश्यक गर्भ धारण को कम करते हैं तो इन सभी से निजात मिल सकता है। अब अगला है परिवार नियोजन। गर्भ नियंत्रण की विधियाँ, जैसे इसमें परिवार नियोजन है। परिवार नियोजन में क्या कैसे किया जाता है कंट्रोल, इसमें देखिए कुछ उपाय हैं। पहला है वंध्याकरण, नसबंदी। वंध्याकरण नसबंदी दोनों में होता है, पुरुष और महिला में। अब यहाँ पर देखिए, पुरुष में शुक्रवाहिनी काट कर बांध दिया जाता है दोनों, और महिला में फैलोपियन नलिकाओं को काट कर बांध देते हैं। तो इस प्रकार से उच्छेदन महिलाओं में होता है और उच्छेदन पुरुषों में हो जाता है, और इनको एक वंध्याकरण हो जाता है, अर्थात पुरुष की नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहते हैं, और वृषण कोष वहाँ काटकर सिरों को बांधने, इसको जैसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अब दूसरा उपाय जो बर्थ कंट्रोल के लिए कर सकते हैं वह है इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, IDU। यह जन्म नियंत्रण का प्रभावी तरीका है। इंट्रा यूट्रिन डिवाइस महिलाओं के गर्भ निरोधक का एक लंबे समय से अभिन्न प्रतिवर्ती रूप है। इसमें कॉपर तांबा का होता है या हार्मोन रिलीजिंग IUD होता है, जो गर्भ हार्मोन में धीरे धीरे गर्भाशय में या धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे जारी होता है। यह एक छोटा सा उपकरण है जो गर्भ के अंदर लगाया जाता है और इसके माध्यम से अंड के निषेचन को रोक करके गर्भ निरोधकता प्रदान की जाती है। जो नेक्स्ट है स्टेरलाइजेशन। थर्ड, यह जन्म नियंत्रण की प्रक्रिया है जो महिलाओं में अवधारणा में असमर्थ या स्पर्म डिलीवरी में असमर्थ व्यक्ति प्रदान को करती है। यह सर्जिकल नॉन सर्जिकल चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करके किया जाता है और इस मामले में दोनों मामले में स्पर्म पुरुष में, फैलोपियन ट्यूब महिला ले जाने वाली ट्यूब तो काट या अवरुद्ध
कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कंडोम। ये बहुत ही आसान समझना, ये बाहर मार्केट में मिलने वाला डिवाइस है जिसको पुरुष और महिलाएं दोनों रोक करके अनचाहे गर्भ और कुछ गर्भ को रोक सकते हैं। मौखिक निकाय मौखिक निरोधक गोलियां जो दुनिया में बहुत सारी महिलाएं प्रयोग करती हैं, गर्भ अवस्था को स्थगित कर देता है। ये सुविधाजनक तरीका है। इस गोली का दुष्प्रभाव भी होता है और जो शरीर में अनियमित रक्तस्राव, स्तन के आकार में वृद्धि, रक्तचाप आदि या पांचपन भी पैदा कर सकता है। अगला है गर्भ निरोधक इंजेक्शन। यह इंजेक्शन प्रशासित होता है और 8 से 12 सप्ताह की अवधि के लिए यह प्रयोग किया जा सकता है। और गर्भ निरोधक इंजेक्शन को जन्म दर पर गर्भ निरोधक गोलियों के समान प्रभाव पड़ते हैं। इसमें 60 अपरिवर्तनीय है। जो महिला 2-3 महीने की अवधि के लिए बांझपन बनता है, हालांकि गोली का समान गर्भ निरोधक इंजेक्शन द्वारा एसटीडी से सुरक्षित की पेशकश नहीं की जा सकती। इन इंजेक्शन का इस्तेमाल 99 सुरक्षा और गारंटी देता है। तो गोली से तो एसटीडी रोग की सुरक्षा का कोई उपाय नहीं हो सकता, लेकिन इससे होता है। और अगला है प्राकृतिक, जिसमें गोली या उपकरण न हो। प्राकृतिक परिवार नियोजन द्वारा जन्म नियंत्रण का एक तरीका माना जा सकता है, जिसमें मासिक चक्र का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और उस दौरान सेक्स से बचे, जिससे जो है अनचाहे गर्भ धारण नहीं हो पाए। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट है जन्म नियंत्रण का उद्देश्य। आपके जीवन में इसकी क्या भूमिका है? जब नियंत्रण यदि हम कर लेते हैं तो नौकरी पाने में सहूलियत होती है, आर्थिक रूप से सबल बन सकते हैं, स्कूल में पढ़ाई लिखाई और संसाधन समुचित जुटाया जा सकता है, खुद और अपने परिवार को बेहतर कर सकते हैं, अपने जीवन में अधिक स्थिरता ला सकते हैं। इस प्रकार हम जन्म और मृत्यु दर को कैलकुलेट करते हुए और अपने सामाजिक पारिवारिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जन्म नियंत्रण का विभिन्न उपाय जो बताए गए उसको कर सकते हैं। तो हमारा चौथा लेक्चर यहीं एंड होता है बच्चों। आप इसको अपने नोटबुक पर उतारें और उसका अध्ययन करें। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।